नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आमजन को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए अधिकारी आपसी सामंजस्य से आमजन के हित से जुड़े कार्य प्राथमिकता के साथ करें। यह बात जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने नगर पालिका सभागार गंगापुर में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई के दौरान कही। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई के दौरान परिवादियों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को मौके पर ही निर्देशित किया। जन सुनवाई में परिवादियों ने सामाजिक सुरक्षा के प्रकरण, वार्ड में पानी की नियमित सप्लाई करवाने, खाद्य सुरक्षा योजना, बिजली सड़क आदि से संबंधित प्रकरण जिला कलेक्टर के समक्ष रखे। जिला कलेक्टर ने पानी की नियमित सप्लाई के लिए उपखंड अधिकारी गंगापुर राजेश स्वालका की समीक्षा कर समस्या के निस्तारण के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मोदी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अधिकारी से क्षेत्र में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली तथा योजना से लाभान्वित हो रहे गांवों की जानकारी ली व आ रही समस्याओं से अवगत हुए। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने नगर पालिका अध्यक्ष गंगापुर दिनेश तेली से गंगापुर नगर पालिका क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या योजना के तहत हो रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही योजना में कार्यों की संख्या बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरण की भी जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने संचालित इंदिरा रसोई योजना की प्रगति की जानकारी ली। योजना में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं पाए जाने पर योजना का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने के लिए अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने उपखंड अधिकारी को योजना की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में नगर पालिका ईओ कृष्ण गोपाल माली ने बताया कि पालिका क्षेत्र में स्टेडियम व ऑडिटोरियम निर्माण डीएफएफटी फंड से करवाया जाना है। इसको लेकर पालिका ने जमीन चिन्हित कर ली और वित्तीय स्वीकृति करवाई जानी शेष है। इस पर जिला कलेक्टर ने जल्द ही इसमें प्रगति का भरोसा दिलाया। जन सुनवाई में नगर पालिका के सामने सांखला कॉम्प्लेक्स के बाहर मलबे की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने ईओ की वीडियोग्राफी करवाकर जल्द मलबा हटवाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर मोदी ने पंचायत समिति में मनरेगा कार्यों, लंपी रोग की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी ली। उपखंड क्षेत्र गंगापुर में अवैध अतिक्रमण की शिकायतों के निवारण के लिए उपखंड अधिकारी को सत्यापन कर त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिया। बैठक में विकास अधिकारी संगीता व्यास, नगर पालिका ईओ कृष्ण गोपाल माली सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। आज गंगापुर में जनसुनवाई रखी गई थी। इसमें कुछ पानी और अतिक्रमण संबंधी समस्याएं हैं, जिसके लिए स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। यहाँ पर पानी का काम में पहले कुछ डिले हुई थी, उसको मॉनिटर करके स्थानीय अधिकारियों ने एक्सपेडाइट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पानी की समस्याएं जल्दी रिजॉल्व होंगी और अतिक्रमण की जो समस्याएं हैं वो केस टू केस बेसिस पर चेक करके सारे अधिकारी देश प्रदेश में फैली गायों में लंपी बीमारी से बचाव के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुज्जर 14 अक्टूबर से 2 दिवसीय गौ संकट निवारण पदयात्रा भीलवाड़ा के संकट मोचन बालाजी मंदिर से कोटड़ी चारभुजा नाथ तक निकालेंगे। पदयात्रा के पोस्टर का विमोचन प्रसिद्ध कथावाचक पंडित देवकीनंदन ठाकुर द्वारा किया गया। पदयात्रा की जानकारी देते हुए राज्य मंत्री धीरज गुज्जर ने कहा कि लंपी बीमारी का संकट गंभीर है और इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रयास कर रही है, दवाइयां भी उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को प्रातः 10:15 बजे गौ संकट निवारण पदयात्रा संतों के सानिध्य में शुरू होगी। इसमें जिले भर के सातोलगा खेड़ा पहुंचेगी, जहां गौ भजन संध्या रखी गई है। जबकि 15 अक्टूबर को सातोलगा भंडारे का आयोजन रखा गया है। यहां लापसी तैयार कर जिले की विभिन्न गौशालाओं में पहुंचाई जाएगी। गुज्जर ने बताया कि पदयात्रा के दौरान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और पर्चों के साथ ही गायों के इलाज के लिए औषधियों से युक्त देसी लड्डू भी वितरित किए जाएंगे और गौपालकों को सावधानियां बरतने की जानकारी दी जाएगी। गुज्जर ने कहा कि इस यात्रा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासारा सहित अन्य पदाधिकारी भी भाग लेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुज्जर के साथ देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। गोवंश में फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम और जागरूकता के लिए भीलवाड़ा से 2 दिवसीय पदयात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और इस पदयात्रा को राजस्थान राज्य बीज निगम के अध्यक्ष एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज जी गुज्जर के नेतृत्व में रवाना होगी। और 2 दिवसीय इस योजना का क्या प्रारूप रहेगा, यात्रा में कौन कौन लोग भाग लेंगे, इसी को लेकर आज हम चर्चा करते हैं धीरज जी गुज्जर से। जी सर, जो 2 दिवसीय आप यात्रा करने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है और कौन कौन आ रहे हैं, क्या प्रारूप रहेगा इस यात्रा का?
देखिए, धरती पर साक्षात गौ माता जो जिसके शरीर में 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, आज उनके ऊपर लंपी जैसी महामारी आने से हर गौ भक्त का मन विचलित है और भगवान के अलावा इससे कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। इसलिए हमने निर्णय किया, जो भी गौ भक्त हैं वो संकट मोचन हनुमान जी से लेकर कोटड़ी 4 बजे धाम तक एक पदयात्रा निकालें और उसको हमने गौ संकट निवारण पदयात्रा का नाम दिया, जिसमें हजारों हजार की संख्या में गौ भक्त शामिल होंगे। 2 दिवसीय पदयात्रा है। पहले दिन हम सातोलों का खेड़ा रुकेंगे 14 तारीख को और 15 तारीख को हम लोग 4 बजे नाथ के वहाँ पर पहुँचेंगे। जब यात्रा प्रारंभ करेंगे, गो पूजा करके साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर भिलवाड़ा से प्रारंभ करेंगे और उसके बाद सातोला खेड़ा गो भजन संध्या करने के बाद में 15 तारीख को वहाँ पहुँच के गो 56 भोग लगाएंगे, ब्राह्मण पूजा करेंगे और गौ माताओं को लापसी और गुड़ का वितरण करेंगे। ये पूर्णतः धार्मिक आयोजन है और इसके अंदर हर वो व्यक्ति जिसके मन में गाय के प्रति श्रद्धा है, गौ माता से प्रेम करता है, ईश्वर में विश्वास करता है, उन सबको मेरा आमंत्रण, वो आएँ और गौ माता की संकट निवारण पद यात्रा में भाग लें। राजस्थान सरकार भी इस बीमारी की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो क्या इस यात्रा के अंदर और जो पशुपालक उनको जागरूकता के लिए या और भी कुछ जानकारी के लिए भी आप आयोजन करेंगे क्या साथ में? इसके अंदर देखिए, हमने पर्चे बनवाए हैं कि लंपी रोग से आपको घबराना नहीं है, उसके जागरूकता के पर्चे हम लोग बांटेंगे। कुछ औषधि निर्माण हमने किया, वो औषधियाँ लोगों को वहाँ पर देंगे। राजस्थान सरकार के हमारे कई मंत्री और कई नेता लोग इसके अंदर शामिल होंगे और हमारे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, उनका भी 1 दिवसीय कार्यक्रम इसके अंदर रहेगा। कुल मिला के इस कार्यक्रम को पूर्णतः धार्मिक रखते हुए हमने लोगों की जन भावना के अनुरूप भगवान से प्रार्थना करने का लक्ष्य रखा है कि हे ईश्वर, आप ही हैं जो गौ माता को इस बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, जिन्होंने बताया कि जो गायों के अंदर बीमारी फैल रही है उसकी रोकथाम के लिए सरकार के साथ ही आम जन में जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय जो 35 किलोमीटर भिलवाड़ा के संकट मोचन हनुमान मंदिर से कोटड़ी 4 बजे तक की जो यात्रा है, 2 दिवसीय यात्रा का ये आयोजन करने जा रहे हैं। भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। शहर के चारभुजानाथ बड़ा मंदिर में शरद पूर्णिमा को लेकर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित भक्तों की ओर से चारभुजानाथ को 111 किलो दूध के खीर का भोग लगाया गया। भक्त दामोदर जागेटिया ने बताया कि भजन संध्या में भंवरलाल लाठी, दामोदर जागेटिया, भगवान माहेश्वरी, रमन राठी, चांदमल बहेड़िया ने एक से एक बढ़ के भजन की प्रस्तुति देकर पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। पुजारी भीमशंकर ने बताया कि अंत में 12 बजे महाआरती की गई और भगवान को भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। पुजारी अजय पाराशर ने बताया कि इस अवसर पर गोपाल सोमानी, केदार बहेड़िया, पवन मालीवाल, शिव राठी, छोटू तंबोली, इंदिरा राठी, राधा सोमानी सहित कई भक्तजन उपस्थित थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा।
पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक। स्थान अपना घर वृद्धा आश्रम कामधेनु गौशाला सींदरी के बालाजी भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। ब्लड की आवश्यकता किसान गरीब सबको पड़ती है, यह विचार रामप्रसाद धाबाई ने लोकवाणी से खास बातचीत में कहे। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो अखिल भारतीय समाज और मित्रगणों की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यह कैंप चलेगा और संगठन के लोग और मित्रगण इसमें भाग लेंगे। कल 12 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है और इस अवसर पर धाबाई ट्रैक्टर परिवार की तरफ से और अखिल भारतीय गुजर महासभा की तरफ से और मेरे मित्रगणों की तरफ से हमने जो है ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा उद्देश्य है कि रक्तदान महादान है, इसलिए ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम जो हमने यहाँ रखा है और कल सुबह 10 बजे से ये प्रारंभ होगा जो 4 बजे सायं तक चलेगा और सभी मित्रगण और संगठन के लोग इसमें भाग लेंगे ताकि हम ब्लड की वजह से, मेरा ऐसा जीवन का मानना है कि ब्लड की आवश्यकता गांव के किसान गरीब आम तबको पड़ती है और वो हमसे आशा की तरफ देखता है कि भिलवाड़ा के अंदर धाबाई जी है, जो चाहे वो गुजर समाज हो चाहे किसान हो, एक ब्लड की अगर आवश्यकता होगी तो वो पूर्ति कराएंगे। मगर जब हम ब्लड किसी बैंक को देंगे तो लेने का अधिकार भी हमको रहेगा। इसी कड़ी में ये कार्यक्रम हमने ब्लड डोनेशन का किया है। नमस्कार। निर्मला देवी की 100वीं स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में सहयोग ध्यान को जन जन तक पहुंचाने के लिए रथ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। रथ यात्रा का राजस्थान के विभिन्न जिलों में भ्रमण करते हुए 13 अक्टूबर गुरुवार को भीलवाड़ा में प्रवेश करेगा, जहां दिन में 3 बजे से रथ शोभा यात्रा का कार्यक्रम चालू होगा, जो विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ शाम को 7 बजे संगीत कला केंद्र पर समाप्त होगा, जहाँ पर उसके पश्चात आत्म साक्षात कार्यक्रम एवं भजन संध्या होगी, जिसमें पूरे भिलवाड़ा के वासी सादर आमंत्रित है। यह जानकारी अरविंद कुमार पाराशर ने लोकवाणी के साथ साझा की। सहयोग आज का महायोग। परम पूजनीय श्री माता जी जो सहयोग की प्रणेता है, उनका 100वां स्वर्णिम जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में पूरे भारत में रथ यात्राओं का आयोजन किया गया। वह रथ यात्रा भीलवाड़ा में 13 अक्टूबर को प्रवेश कर रही हैं। हम सभी रथ यात्रा का स्वागत सम्मान करेंगे। साथ ही शोभा यात्रा 13 अक्टूबर को 3 बजे से 6 बजे तक शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई संगीत कला केंद्र पर समाप्त होगी, जहां सायं 7 बजे आत्म साक्षात्कार
नए भीलवाड़ा वासियों साधकों के लिए, साथ ही भजन, क्लासिकल भजन, लोक संगीत, भजन संध्या का आयोजन किया गया है। अतः सभी भीलवाड़ा निवासियों, साधकों, शुद्ध आत्माओं को हृदय से आमंत्रण है कि संगीत कला केंद्र पर 13 अक्टूबर 7 बजे से 10 बजे के बीच कभी भी पधार कर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें तथा परमात्मा के भजनों का आनंद लें। आपका नाम पदनाम? अरविंद कुमार पारासर, स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर, सहयोगा, जयपुर, भीलवाड़ा। विद्यालय के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और विश्लेषणात्मक सोच को जागृत करने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन 8 अक्टूबर को बिरला सभागार जयपुर में हुआ। इस प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनौतिया शाहपुरा के कक्षा 10वीं के छात्र नई अरवड़ निवासी भावेश टेलर को जिले में प्रथम स्थान मिला है। चयनित छात्र भावेश टेलर ने विज्ञान अध्यापक महेश कुमार कोहली के मार्गदर्शन में राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी में भाग लिया। भीलवाड़ा जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव लाजपत आचार्य ने बताया कि 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में पूजा कुमावत ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता है। पूजा ने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। पूजा का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के लिए मेडल लाना है। जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष संजय पेड़ीवाल, सचिव लाजपत आचार्य व चयन समिति अध्यक्ष अनिल दासोत, योगेश शर्मा व जिले के सभी एथलीट द्वारा पूजा कुमावत को बधाई दी गई। बर्लियास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरास में 2 महीने में दूसरी बार चोरी होने के कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पहले चोरी 17 अगस्त को, जिसमें 14 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप पर हाथ साफ किए थे, वह बीती रात को फिर चोरों ने धावा खोला है। विद्यालय के अंदर रसोई में पड़ा गैस सिलेंडर व अन्य सामान उड़ा ले गए। ग्रामीणों में जोरदार आक्रोश होने के कारण विद्यालय के लगाया ताला और सरपंच प्रतिनिधि भैरू सालवी ने बताया कि गाँव के अंदर हर आए दिन चोरियां हो रही है। आखिरकार बिगोद पुलिस चोरियों का खुलासा क्यों नहीं कर पा रही है। ग्रामीणों ने विद्यालय के ताला लगाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। मौजूद ग्रामीण भैरू सालवी, भैरू गाडरी, राधेश्याम धाकड़, देवकिशन सुतार, रतन धाकड़, शांतिलाल धाकड़, भैरू सिंह, देवीलाल सुतार, बालू सारस्वत, महावीर वैष्णव, मदन गाडड़ी, बंटी सैन, कालू वैष्णव, नाथू गाडड़ी, गोपाल धाकड़, प्यारालाल धाकड़, मुकेश वैष्णु, कालू गुज्जर आदि मौजूद थे। रविवार को जयपुर में ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस द्वारा आयोजित इंडियाज किड सुपरस्टार 2022 ऑल इंडिया में चित्रकूट नगर निवासी धनिष्क दादीश को प्रथम पुरस्कार मिला। धनिष्क के पिता आनंद दादीश ने बताया कि कार्यक्रम 2 दिन चला। शनिवार को प्रतिभागियों का टैलेंट राउंड एवं फोटोशूट हुआ और रविवार को रैम शो के 2 राउंड हुए, जिसमें धनिष्क ने अपना हुनर दिखाते हुए 50 बच्चों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर शरद चौधरी ने सभी का धन्यवाद किया। सेलिब्रिटी गेस्ट प्रिंस नरूला एवं आरुषि हांडा ने प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए। धनिष्क ने तृतीय बार रैम शो में पुरस्कार हासिल कर भीलवाड़ा का नाम रोशन किया। आगामी 29-30 को जयपुर में इंडिया किड्स फैशन वीक की तरफ से होने वाले शो में भी भाग लेंगे। 9 अक्टूबर रविवार को प्रातः 11:15 बजे श्री नामदेव समाज सेवा समिति मुख्यालय भीलवाड़ा द्वारा 13वां सामूहिक विवाह सम्मेलन की पूर्व तैयारियां हेतु आवश्यक बैठक धर्मनगरी कोटड़ी में भगवान चारभुजानाथ के प्रांगण में अध्यक्ष सुरेश चंद्र मेहर बैंगू, संरक्षक मदन लाल लुंडर काछोला की अध्यक्षता, मुख्य अतिथि भामाशाह अशोक छापरवाल बागोर, भैरूलाल तोलंबिया पिथास एवं कृष्ण कुमार बुला शाहपुरा, उपाध्यक्ष बाल मुकुंद तोलंबिया भीलवाड़ा, अध्यक्ष पंकज रूनवाल के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। बैठक में नामदेव समाज भीलवाड़ा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का स्वागत किया गया। साथ ही वहां पधारे भामाशाह अशोक छापरवाल, वरिष्ठ नागरिक भंवरलाल छापरवाल, भीलवाड़ा के अध्यक्ष पंकज रोनवाल कोटड़ी, अध्यक्ष ओम प्रकाश छापरवाल आसींद, अध्यक्ष सत्यनारायण तुदगर, सांगानेर अध्यक्ष अभिनव छापरवाल, राजकुमारी बड़ीवाल, सुरेंद्र मंजू छीपा, प्रमिला उटवाल को मेवाड़ी पगड़ी, शॉल, विठल नामदेव का उपरना, समाज की पत्रिका, मेवाड़ महासभा भेंट कर अभिनंदन किया गया। बैठक में मुख्य संयोजक शिव प्रकाश भाटिया ने समाज कुरीतियों को दूर कर शिक्षा की अलग जगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष अपने उद्बोधन में कोटड़ी के कार्यकर्ताओं को तन मन धन से समर्पित रहकर इस पुण्य कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए संकल्प दिलाया। संरक्षक मदन लाल लुंडर ने सभी पधारे हुए गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मेवाड़ महासभा के संपादक एवं सचिव कृष्ण कुमार बुला ने बाहर
बाहर से पधारे हुए सभी समाज बंधुओं को एकजुट होकर इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तैयार रहने को कहा। संचालन कवि सुनील डिडवानिया एवं संदीप लुंडर ने किया। बैठक में श्यामलाल छापरवाल, शांतिलाल छापरवाल, पवन रुनवाल, गोविंद डिडवानिया, जगदीश बुला, नाथूलाल छापरवाल, सुशील कुमार छापरवाल, अनिल छापरवाल, जयप्रकाश भाटिया सागर, ओम प्रकाश उज्जवल, चित्रा भाटिया, मीना भाटिया, मंजुला बुला, कैलाश तोलंबिया, दुर्गालाल नेहरिया, राजेंद्र नेहरिया, रूपलाल बुला, विनोद छापरवाल, कोटड़ी के से समाज के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।